ठीक है, शांत रहेंगे और यहाँ ध्यान देंगे। देखो तो ब्लिप नहीं ना कर रहा है, ठीक चल रहा है ना, है ब्लिंक नहीं ना कर रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख लिए थे, 2 नंबर के सभी सवाल कर लिए थे। 2 नंबर के 2 सवाल करवाए थे, एक सवाल आपका छोड़ दिया गया था, जो बोले थे बना के लाने के लिए। लेकर आए सभी, लाए हैं बना के, बना था, देखा था ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक एपी में, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, देख लो, है ना। एक एपी में इतने सारे क्वेश्चन है सभी को, जिसमें जो पूछ रहा है उसको हल करेंगे, ठीक है। जिसमें जो आपसे मांगे उसको हल करना है, ठीक ना। सिमरन तुम्हारे पास किताब है, ले ली किताब, और थोड़ा मेहनत से पढ़ना होगा, ठीक है। चल अब यहाँ पे देखते हैं बाबू, लिखा गया है कि एक एपी में, क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ दिया है एक एपी बस। अब ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि ए बराबर 5 डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ आपके पद दे रखे हैं, कुछ का वैल्यू दे रखा है, और उसके बाद आपको कुछ पद निकालने हैं, कहीं ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले उतारते हैं। मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन 1 में ए बराबर 5 दे रखा है, और मेरे पास डी बराबर कितना दे रखा है बाबू, 3। कंटे में बाजा रे, हाँ तो बोल करो। और एस एन का मान कितना दे रखा है बाबू, एस एन का मान है कि एन का मान है, एन का मान कितना दे बाबू, 50। यानी पदों की संख्या कितना है, सॉरी पदों की, मतलब एनवा पद का मान कितना है, 50। पदों की संख्या पता नहीं है, पदों की संख्या हमको निकालनी है ना बाबू। दिया है, क्या किया है, दिया है ना। तो एन तथा क्या निकालना है, ये क्वेश्चन, यही ना क्वेश्चन, काम कर लेंगे। चलो करते हैं। देखो यहाँ पर आपको एन और एस एन ज्ञात करना है, मतलब जब तक एन नहीं ज्ञात कर होगा तब तक एस एन भी ज्ञात नहीं होगा, जब तक एन ज्ञात नहीं होगा तब तक एस एन भी ज्ञात नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताए थे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, एन पद का सूत्र याद है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्यारा सा हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे बाबू, गिवन, यह दिया हुआ है। बताइए क्या क्या दिया हुआ सर आपके पास, आपके पास दे रखा है ए बराबर 5, उसके बाद बताइए डी बराबर 3, उसके बाद बताइए एन बराबर 50, उसके बाद आपको निकालना क्या बाबू, एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट, है ना। चलो हल करते हैं। तो मेरे पास ए एन का सूत्र है बाबू, आपके पास एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए प्लस, फॉर्मूला याद है बोलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, एन लिखते हैं। ए का मान बताइए कितना है बाबू, 5 प्लस एन का मान बताइए बाबू कितना है बाबू, एन का मान नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी का मान बताइए बाबू कितना है बाबू, 3, और ए एन का मान बताइए बाबू कितना है, 50। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब चलते हैं, 5 और प्लस एन माइनस 1 को एन माइनस 1 ही रहने देते हैं, और ये 5 प्लस को, इसको थोड़ा सा कष्ट को दूर करते हैं, 3 को इधर छोड़ देते हैं, ये 5 यहाँ पर 50 पर उतारते हैं। ये 5 ना लिखे थे, तो प्लस में तो बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत है। एन माइनस का हो गया 1 इंटू में 3 बराबर में इसको क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। ये 3 गुना में है, ऊपर जाएगा भाग में हो जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45, और बेटा में कितना काट देंगे बाबू, के बार में कटेगा 15 बार में। तो एन का वैल्यू 15, और माइनस होगा तो प्लस ऊपर चल जाएगा ना 1, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, बोले समझ में आया, एन का मान निकल गया ना। तो क्या एक कहानी, एक कष्ट से दूर हो गए हम लोग। एन का मान सर 16 हमको प्राप्त हो गया। तो सर एन का मान जब 16 प्राप्त हो गया तो क्या एस एन नहीं निकाल लोगे, एस एन बराबर फॉर्मूला पता होगा बाबू, n/2 इंटू ए प्लस एन, यही फॉर्मूला लिखते हैं। कोई दिक्कत है, दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं दोनों से। चलो एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये जानते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ना फॉर्मूला जानते हैं ना। अब बताइए, इसको हम तोड़े थे ना बाबू अगले बार, क्या लिखे थे, n/2 और 2a को लिखे थे a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a को लिखे थे a प्लस a, और उसके बाद प्लस, बाकी तो वही ना है। इतना का फॉर्मूला देखो अभी आपके सामने रखे है ना, इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर क्या होता है, ए एन, इसलिए फॉर्मूला इजाफा हुआ। तो मेरे पास n/2 इंटू ए, इतना का वैल्यू है प्लस ए एन।
बात समझे, है ना। तो इसका निकाल लेंगे तो काम तो बन जाएगा। तो काय झूठ मूठ का माथा खपाने चले, n इज इक्वल टू n/2। लेकिन अगर n ना दिया रहे तो ये फॉर्मूला काम करेगा ना। n ना दिया रहे तो n का वैल्यू बताइए कितना है। n का वैल्यू अभी लाया आपको पास 16 और बटा में 2। a का वैल्यू बता दीजिए 5 और प्लस n का वैल्यू बता दीजिए। तो दिक्कत है, चलिए काट देंगे, कितने बार में कट जाएंगे। तो एसएन बराबर आपके पास पड़ गया 8 और यहाँ पर गुना कर देंगे 55 से। तो 8 को 55 से गुना कर देंगे, हमारे पास शायद 440। तो क्या हम दोनों का मान निकालने में सक्षम हैं? 440 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। एक ये और एक ये, यानी आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू और एस एन इज इक्वल टू 440। कोई दिक्कत है बाबू? दिक्कत है? चलिए प्रश्न आपका पहला नंबर सॉल्व हुआ, जल्दी से इसको नोट करिएगा। चलिए तो दूसरा प्रश्न करते हैं, 3 का दूसरा। इसमें देखिए क्या दे रखा, ए का मान दिया है। देखो ए का मान कितना है 7 और ए 13, मतलब ए 13वें पद का मान कितना है 35 और उसके बाद आपके दिया है तो डी का मान और एस 13 मतलब एस एन का मान भी ज्ञात करना है। 13 पदों का योग ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है। हाँ तो यहाँ पर एस 13 लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमको एन का मान पता है। अरे एन का मान कितना है 13, यहाँ एन लिखते थे ना। जैसे इसको अगर सेटिस्फाई करेंगे बाबू, ए एन लिखते हैं बराबर में 35 लिखते हैं ना। तो एन की जगह पर कितना लिखा है 13, तो यहाँ पर भी एन हो सकता है कि नहीं हो सकता था। मतलब एस एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। तो देखो पिछले बार की तरह तो है नहीं, इसने कुछ और दिया है और कुछ और निकालना है। तो हमको कुछ फॉर्मूला याद है। क्या याद है सर? फॉर्मूला देखते हैं कहां से। इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, इसको पकड़ते हैं पहले। तो मेरे पास फॉर्मूला है ए 13 का मानते हैं बाबू, ए 13, ए प्लस कितना डी 12 डी। याद आ रहा कुछ? ए प्लस कितना डी 12 डी, है ना। यहाँ पर लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे ना ए प्लस 12 डी। अगर ए प्लस 12 डी है बाबू तो क्या लिख सकते हैं बाबू, ए 13 का मान तुम्हारे पास कितना है 35 बराबर ए का मान तुम्हारे पास कितना है 7 और 12 का 12 और डी का मान छोड़ देते हैं जैसे क्योंकि डी निकालना है, डी दिया भी नहीं। चलो तो ये 35 हो गया बाबू। तो 35 को 35 लिख देते हैं और ये 7 प्लस में इस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, और बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 12। कोई दिक्कत है? इसको घटा देंगे, बताओ कितना आएगा, कितना होगा 28, 8 7 15 35 और बराबर में 12। कोई दिक्कत है? अब डी को इधर छोड़ देंगे, ये 12 गुना में बढ़िया के भाग में हो जाएगा 28 और बटा में 12 और बराबर में कितना डी। 4 से 7 से काटोगे, 4 से काटोगे, 4 से काटो, 4 7 28 और 4 12। क्या डी का मान आप लिख सकते हो बाबू 7/3? बोलो कोई दिक्कत है? डी का मान कितना आ गया 7/3। चलो डी का मान हमारे पास निकल गया सर 7/3। डी का मान क्या निकल गया 7/3। चलो अब बताओ एस 13 निकालना है। क्या निकालना है एस 13। फॉर्मूला याद होगा। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम ए एन का मान देखें तो दिया है ना, तो हमको नॉर्मल फॉर्मूला से चल जाएंगे। ए प्लस n/2 इंटू ए प्लस एन। कोई दिक्कत है? चलो ए एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये 13। हाँ एस एन को छोड़ देते हैं, एन का वैल्यू बताइए। एन का वैल्यू आपके पास पता है क्या? जो का वैल्यू पता नहीं? हाँ है। एन का वैल्यू कितना है बाबू 13 है ना। दिमाग लगाना है, यहाँ साफ साफ नहीं दे रखा। दिमाग की जगह कान ठेपी मतलब कलमा में ठेपी लगेगी। साहब ठेपी यहाँ खोजता है, वो कलमे में खोजता है। एक आइटम यहाँ पे। अब देखो इनका वैल्यू कितना बाबू 13 और बटा में कितना 2। ए का मान बताइए कितना बाबू 7 और प्लस में ए 13 का मान बताइए कितना है, ए 13 का मान है 35। कोई समस्या है क्या? चलो इसको काट देंगे बाबू, काटो 6.5 हो जाएगा। हाँ अब 35 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। नहीं अब बताओ इसको गुना कर देंगे 6.5 इंटू 42। 42 को गुना करते हैं बाबू, 42 को गुना करेंगे 65 से। चलो गुना करते हैं। गुना करने आता नहीं आता है? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 1 13 और 4 5 20 का 0 और 6 6 24 और 2 कितने हो जाएंगे बाबू 26। 0 3 और 6 and 7 ऐड 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको कर देंगे 273। आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा? कोई दिक्कत है? अब यहाँ से एक और फॉर्मूला से भी निकालोगे तो आंसर उतना ही आने वाला है, जिसका एक फॉर्मूला का नाम है बाबू एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको भी निकालोगे तो वही आने वाला है कि नहीं आने वाला है?
आने वाला है। तो कोई दिक्कत है नहीं ना। इसमें देखिए सर निकालने के लिए एक बार हम सिखा ही देते हैं जो नहीं देख रहे हैं। एन का वैल्यू कितना है बाबू? एन का वैल्यू आपके पास 13 और बटा में 2, 2 का 2 लिखेंगे, ए का मान 7 और प्लस में एन का वैल्यू 13 -1 इंटू डी का मान कितना है बाबू? 7/3 आया ना है? आया कि नहीं आया है? अब इसको 13/2 को लिख सकते हैं 6.5 6.5 और 7 दूनी 14 और 13 में से गया कितना हो जाएगा? 12 और 12 सते 84 84/3। इसको सॉर्ट आउट करोगे कट जाएगा कितना से? 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 8 24 28 बार में 28 को 14 से मल्टीप्लाई जोड़ दो, 28 14 कितना हो जाएगा? 42 ना। तो 6.5 इंटू 42। बोलो बात वही आके अटका कि नहीं अटका? आंसर तो वही रहेगा। तो क्यों जाए हम लोग झूठ मूठ का माथा पीछी करने, हम लोग यही कुछ बस समझ में आया। 2 क्वेश्चन बहुत प्यारे से हल हो गए। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। कितने प्रश्न हल हो गए? 2। इस बार कितना प्रश्न है? नंबर 3 नंबर प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। देखो क्या तीसरा नंबर प्रश्न में दे रखा है, ए का मान दे रखा है बाबू 37, ए 12 का मान। ए 12 मतलब ए 12 यानी ए कितने पद? ब्राह्मण पद का मान कितना दे बाबू? 37। डी यानी शार्वंतर कितना दे बाबू? 3। और उसके बाद बोला ए निकालना और एस निकालना, एस 12 या एस निकालना है ना। चलिए तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखिए ना, हल। और उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे। हमको निकालना है ए और लिखाना है एस 12। तो जब तक ए नहीं निकलेगा तब तक एस 12 नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ए 12 का आपका वैल्यू दे रखा है ना। तो क्या लिख सकते हो बाबू? ए 12 बराबर में लिख सकते हो ए प्लस 11 डी। लिख सकते हो ए 12 बराबर ए प्लस कितना डी होता है? 11 डी। ये वो कम करके लिखा जाए, ठीक ना। ये 12 हो तो 11 डी, ठीक। अगर 11 हो तो 10 डी, ठीक है। अब देखिए ए 12 का मान कितना नहीं है? 37। ए का मान ना पता है, 11 का मान पता है 11 हो भाई। डी का मान बताइए तो कितना है? कुछ मैंने गुना में है 3 हो। तो 37 का 37 लिख देंगे और ए का मान ए लिख देंगे। ए का मान क्या लिख देंगे? ए। और बताइए 11 तिया 33 और ये प्लस में 3 पड़ी आगे कुछ हो जाएगा माइनस में ना। तो 37 और माइनस का 33 और बराबर में कितना? ए। घटा देंगे तो आ जाएगा 4। ए का मान बताइए कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत है? ए का मान कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत है? ए का मान सर निकल गया मेरे पास 4। इसका वैल्यू तो निकल गया, हमको निकालना है इस 12 निकालना है। कोई बात नहीं है सर, इस 12 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या हो जाएगा? n/2 इंटू ए प्लस ए। कोई दिक्कत है? n/2 लिख देते हैं। n का वैल्यू आपके पास बताइए। n का वैल्यू कितना है? 12 ना। अरे 12 ना है। जैसे ए 12 लिखो और बराबर में ए लिख दो। ए के बराबर, एन किसके बराबर? 12 के बराबर। तो 12 लिख देंगे। हाँ ए का वैल्यू बताइए बाबू 4 और एन का मान कितना है आपके पास? 37। कोई दिक्कत है? चलिए इसको काट दें कितने बार में? 6 बार में। तो 6 हो गए और 37 को 4 से जोड़ देंगे 41। अब यहाँ पर गुना कर देंगे, 6 चौके 24 240 और 6 46 246 आंसर आपका। बात समझे? कितना आसान प्रश्न था, हल हो गया ना। जल्दी से नोट कीजिए आप। कितने नंबर प्रश्न बना रहे हैं हम लोग? 4 नंबर। अब देखिए इस प्रश्न में आपको दे रखा है a3 बराबर 15। a3 का मान कितना दे रखा है? 15। यानी ये तीसरा पद का मान कितना है? 15। ठीक है। 10 पदों का टोटल योग कितना है आपके पास? 125। उसके बाद आपसे पूछा है डी और उसके बाद पूछा है a10 का मान। ठीक है। अब बताइए आपके पास अगर इसका हल निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो हमको सिर्फ दिया है a3 और दिया है s10 है ना, दे रखा है। तो क्या सर अगर हम उसमें लिखेंगे, अगर दिया है तो क्या क्या दिया है? तो दिया है बाबू a3 बराबर 15। ठीक है। n का मान कितना दे रखा है? 3। 10 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे सर 10? 10 तो पदों का योग। हाँ 10 पदों का योग निकालना है। वहां क्या निकालना है? योग। वो 10 पदों का योग निकालना है। अब देखिए इसी फॉर्मूले पर अगर हम लेके चले, इस फॉर्मूले पर अगर हम लेके चले, इसी फॉर्मूले पे देखिए a3 को लिख सकते हैं प्लस कितना डी 2d बराबर में कितना 15। क्या डी का मान यहां से निकल जाएगा? सोचो क्या डी का मान यहां से निकल जाएगा? नहीं निकल। कहां से निकाल दो डी का मान? डी का मान निकालने के लिए आपको ए चाहिए। ए पता है?
ए पता है? नहीं ना पता है। तो क्या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ए निकाल लेंगे? नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। हमको A3 का मान पता है, तो A3 का मान 15 है। हमको जब तक D का मान ना पता होगा तब तक A का मान पता नहीं होगा। चलो तो देखो यहाँ पर आपके 2 क्लू दे रखे हैं, यही 2 क्लू में से किसी ना किसी क्लू से किसी ना किसी एग्जांपल से आपके सॉल्व होने वाले हैं। चलिए तो इसको पकड़े तो नहीं काम हुआ, इसको पकड़ते हैं। S10 बराबर बताइए फॉर्मूला S10 जल्दी बताइए। S10 बराबर बताइए n बाई 2 इंटू 2a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कोई दिक्कत है? S10 का मान बताइए, 125 बताइए n का मान बताइए 120 10 इसको धर ना। देखिए कितना है 10। अरे देखिए S10 लिखिए और बराबर में SN लिखिए। S के बराबर हुआ ना, n किसके बराबर हुआ? 10 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा S10 का वैल्यू कितना था? 125। 2 का 2 लिख देंगे। अब बताइए a का मान अगर लिखना होगा, a का मान तो नहीं पता है, नहीं पता है। अब प्लस में n का वैल्यू पता है? हाँ सर कितना है? 10 और माइनस 1 का वैल्यू पता है? 1 और d का मान नहीं पता है, नहीं ना पता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो यहाँ से करते हैं। 5 नहीं 10, 5 से इसको काट दो, इसको भी काट सकते हैं ना? नहीं। 120 अच्छा हाँ कट जाएगा, गुना में सर ये। नहीं सर 120 होगा। अरे ये तो ठीक है, क्या हो गया? कटेगा n बाई 2 गुना में ना है तो कटेगा ना। 5 से काटते हैं तो 5 से 25 25 125 हो जाएगा ना। तो मेरे पास बचा 25 और बराबर में बचा 2a और प्लस में 9 और इंटू में क्या बचा बाबू? d बचा ना। देखना ध्यान से, 25 को 25 लिख सकते हैं, 2a को 2a लिख सकते हैं, प्लस में 9d लिख सकते हैं। बोलो इसको मान लेते समीकरण नंबर कितने? फर्स्ट। बात समझ में आया? चलो इसको अभी सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा इसी में पहले कर लेते हैं, इसको धरते बाबू। A3 का मान बताइए कितना है आपके पास? a प्लस कितना d लिखेंगे? 2d। A3 का मान आपके पास कितना है? 15 और प्लस में a प्लस कितना d? 2d। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? 2। बात समझ में आया? यहाँ से कोई ना कोई विधि से हल होगा ना। अब कौन विधि लिख देते बाबू? विलोपन विधि। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण 1 और 2 से काम करते हैं। समीकरण 1 और 2 से जब काम करेंगे बाबू तो बताइए यहाँ पर क्या आने वाला है। समीकरण 1 हमारे पास है, देखो उलट देते हैं, इसको सब उधर कर देंगे, ठीक है। तो लिख दे बाबू 2a और प्लस का 9d और बराबर में 25 और उसके बाद देखिए a प्लस 2d a प्लस 2d और बराबर में कितना बाबू? 15। बात समझ में आया? माइनस लेकिन अभी हम बराबर करेंगे तो ना माइनस और प्लस का कहानी चलेगा। कोई बराबर है अभी ना, तो बराबर देखिए यहाँ 2 इसको 2 से बराबर कर दें तो इसको गुना करते हैं 1 से, इसको गुना करते हैं 2 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे का जैसा और बराबर में 25। इसको गुना करते हैं 2 में 2 से गुना करते हैं 2 हो जाएगा ना। अब प्लस में 2 में गुना करते हैं 2 से 4d और बराबर 15 दूनी 30। अब घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये उड़ गया ना। अब बताइए 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 5d। बड़ा अंक का चिन्ह प्लस वाला है ना और बराबर में बताइए माइनस का 5। कोई दिक्कत है? तो d को निकालना है बाबू माइनस का 1। किसी को कोई समस्या है बाबू? d का मान निकल गया, a का मान भी इसी यहीं से निकाल लेंगे। चलो समीकरण 2 में धर देते हैं। समीकरण 2 में d का मान रखने पर तो समीकरण 2 उतारिए, आपके पास क्या है? a प्लस 2d और बराबर में 15। a का मान बताइए कितना है? नहीं पता। 2 का 2 d का मान आपके पास माइनस का 1 है और बराबर में 15। चलो 2 में से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? माइनस का 2 हो जाएगा ना। a माइनस 2 2 का 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 2 और बराबर में 15। a बराबर कितना हो जाएगा? 17। क्योंकि माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और 15 में 2 जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 17। क्या यहीं से काम बन जाएगा? नहीं, अभी और निकालना हमको a10। चलिए सर a10 निकालते हैं। a10 बराबर कितना लिख देंगे? a प्लस 9d। कोई दिक्कत है? a का a लिख देंगे, 10 का 10 लिख देंगे। 9 a का वैल्यू बताइए 17 प्लस 9। अब बताइए 9 अब गुना कितना? माइनस 1। कोई दिक्कत है? a प्लस a10 17। अब बताइए 9 इकाई माइनस का 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बाबू। 17 माइनस 9 बताइए
बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes. कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, समझ में आ गया ना? Yes. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 4 नंबर प्रश्न भी आपका हल हो गया। चलो नोट कीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन बनेगा बाबू अब? 5। चलो 5 नंबर। डी बराबर 5, एस 9 बराबर 75, मतलब 9 पदों का योग 75। ए का मान निकालना है और ए 9 का मान निकालना है। बात समझे? दिक्कत है? ए 9 बराबर तो सूत्र पता है सर कि हमको ए 9 का सूत्र क्या हो जाएगा सर? ए प्लस का 8 डी हो जाएगा ना? ए का मान आपको निकालना है और उसके बाद इतना निकालना है। चलिए, तो आपके पास इस बार एक ही मददगार यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है एस 9। एस 9 का वैल्यू आप लिख लीजिए बाबू n/2, याद है ना फॉर्मूला, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कोई दिक्कत है? तो बताइए यहाँ पर n का मान 9 हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? चलो लिखते हैं बाबू, n का मान कितना लिख देंगे? 9, और बटा में कितना लिख देंगे? 2। ठीक है, 2 का 2, a का मान नहीं ना दे रखा है? नहीं, प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू d का मान देखिए कितना है। कोई दिक्कत है? n/2 मतलब 4.5। ठीक है, 2 का 2a लिख देंगे प्लस 9 में से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 में 5 से गुना करें कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत है? तो इसको सॉर्ट आउट अगर करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है बाबू, 75 लिखना भूल गए। इस 9 का वैल्यू 75 है ना? 75 है ना? इसको भी 75 है ना? कोई दिक्कत है? चलो, तो अगर ये 75 है, 45 को अगर ये गुना में पड़ी आगे भाग में हो जाएगा, इधर 4.5। कोई दिक्कत है बाबू? इसको लिख देते हैं 2a प्लस में 40। कोई समस्या नहीं सर, समस्या नहीं है सर। चलो इसको अब सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। 75 बटा में लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 75 बटा में लिखा हुआ है कितना? 45। मान रहे कि 45 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 45 लिखा हुआ है तो ऊपर में 10 कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटाने के बाद 10 करते हैं। 45। अब बताओ 5 से काटेंगे तो 15 बचे 75 होगा ना बाबू? 3 से काट 3 दिया 9, इसको काट 3 से 3 बचे 15। कोई दिक्कत है? 50/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50/3। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मेरे पास आया 50/3 और बराबर में मेरे पास आया 2a। चलो यहाँ पर 2a छोड़ देते हैं बाबू, बगल में लिखते हैं 2a। ये 40 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं तो नीचे कितना है? 1। एलसीएम ले लो बाबू, कितना आएगा? 3 से 3 कट गया, मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस 40 थी 120 और बराबर में 2a। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। चलिए इसको सॉल्व करना है ना बाबू, तो 50 यानी कितना हो जाएगा? 70 माइनस का 70 और बट्टे में कितना बाबू? 3 और ये 2 किसमें है? गुना में। अंदर भाग में हो जाएगा ना? गुना में तो हो जाएगा ना? नीचे की तो भाग में ना है, बराबर में काट दो, कितना आ जाएगा वो? 35। तो माइनस का 35 और बटा में कितना आया? 3 = a। बात समझ में आया? आ गया आंसर? आंसर आया? देखो देखो जल्दी से देखो। चलिए, अब a 9 का मान निकालना है बाबू, a 9 लिख देंगे बराबर में a प्लस कितना डी बाबू? 8 डी। कोई दिक्कत है? a 9 को छोड़ देते हैं, a का मान आपके पास आया माइनस का 35 और बटे में 3 और प्लस में 8 और d का मान आपके पास शुरू में दे रखा बाबू 5। चलिए इसको करते हैं, माइनस का 35 और बटे में 3 प्लस 8 बचे 40। एलसीएम आता है ना बाबू लेने, 3 हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलो दिक्कत? चलो यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बताइए बाबू 35 में से 120 को घटाएंगे, क्या बच जाएगा बाबू बताइए? 85 बचेगा? नहीं बचेगा? बचेगा शायद, देखिए तो जल्दी से। 85 75 ना 85 और बटे में कितना? यही शायद आपके पास राइट आंसर होगा, देखिए तो आता है, देखिए जल्दी से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या है बाबू? ए का मान मतलब प्रथम पद आपका 2 दे रखा है, सर्वांतर 8, पदों का योग आपका दे रखा है 90। तो पूछा आपसे n और an, अगर n निकल जाएगा तो an भी निकल जाएगा, ठीक है। मेरे पास एक ही मददगार व्यक्ति बैठा हुआ जिसका नाम है SN। तो सर फॉर्मूला आपके पास है, पता क्या फॉर्मूला है सर? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बड़ा वाला फॉर्मूला काम कर रहा है ना बार बार। बराबर में क्या लिखेंगे बाबू? an बोल रहे हैं।
दिक्कत? नहीं। चलिए n का वैल्यू नहीं पता है, लिख देंगे n/2। नहीं पता है 2 इंटू a का वैल्यू पता है कितना है बाबू? 2 प्लस n का वैल्यू पता है बाबू? माइनस का 1 इंटू d का वैल्यू पता है 8 है ना, और बराबर में कितना? 90। हाँ दे ले। चलो अगर 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 हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, n/2 लिख देते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करते 2 दूनी प्लस n-1 को हम क्या कर सकते हैं बताओ? n-1 को 8n माइनस क्या लिख सकते हैं? गुना कर देंगे ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत है? चलो दिक्कत नहीं है। यहाँ जानते हो क्या निकलेगा बाबू? यहाँ से निकलेगा इक्वेशन। क्या निकलेगा? इक्वेशन। देखो क्या निकलता है, अगर इक्वेशन निकालो, देखो ये गुना में भाग में ऊपर जाएगा, गुना में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 90 को इधर गुना कर देते हैं बाबू 2 से, तो बताइए 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब बताइए, अब n को गुना करिए, यहाँ से n को जब गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, अब प्लस में 8n² हो जाएगा, और माइनस का कितना 8 हो जाएगा? 8n हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? बोल, इक्वेशन हो गया ना। तो इसको जब आगे करते हैं, 8n² को आगे करते हैं माइनस, देखते हैं ये 4 में से 8 चल जाएगा तो माइनस n में बचेगा 4n, और देखो इसको अंदर खींच देते हैं, बराबर में कितना? इक्वेशन रेडी हो गया ना, हो गया ना। द्विघात समीकरण हो गया ना जी, द्विघात समीकरण रेडी हो गया ना। अब द्विघात समीकरण देखो, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, 4 कॉमन है ना सभी में, 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकालो, 4 दूनी n² माइनस 4 इकाई 1n लिखिए या फिर केवल n लिखिए, कोई दिक्कत है? माइनस 4 से काटिए, 4 से काटिएगा तो 4 4 कितना हो जाएगा? 45 बार में, हाँ 45 बराबर में बताइए 0। अब इसको ले जाके उधर अगर गुना करते हैं तो 0 ना हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन है 2n² माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इसी को हल करना है। कोई समस्या है? नहीं। बताइए 45 को ऐसा तोड़ना, 45 हो गया, 45 दूनी 90, 45 गुना कितना? 2। आपको याद होगा कि पहले इसको तीसरे को पहले से गुना करते हैं, तो तीसरे में 45 तो पहले में 2 है, तो 45 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 90। और 90 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद 1 आए, 1, क्योंकि यहाँ पर n के बगल में 1 है, n के बगल में कितना है? 1 है, n के बगल में कितना है? 1 है, तो 1 है, हमको 1 लाना है। चलो तोड़ते हैं बाबू, 90, अब देखिए 2 से करते हैं 45, 3 से करते हैं 15, 3 से करते हैं 5, कोई दिक्कत है? 3 दूनी 6, अब 5 तिया 15 नहीं होगा, 3 दूनी 6 तिया 18 नहीं होगा, 5 दूनी 10 और 3 तिया 2। बोलो समझ में आया? 10 9 90 हो जाएगा ना, और 10 में से हो जाएगा, 1 बच जाएगा ना। चलो काम हो गया। 2n लिख दे, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटाते हैं, इक्वेशन सॉल्व करें ना बाबू, शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत जगह है, हाँ पर्याप्त है मेरे पास। चलिए 2n², ठीक है, माइनस का माइनस पहले वाला लग जाएगा ना, बड़ा वाला मेरे पास क्या है? 10, n साथ में ना है, n भी लिखेंगे। अब बताओ जोड़ के लाना कि घटा के? घटा के। तो ये माइनस में तो अगला किसमें जाएगा? प्लस में। क्या जाएगा? 9 था ना, 10 और 9 था ना, 9n। ये क्या है? माइनस, ये क्या है? और बराबर बताइए, ये दोनों में कॉमन 2 है जी, और n दोनों में कॉमन है ना जी, बताइए 2 कॉमन हो गया, n कॉमन हो गया, एक ही को n बचा, और माइनस में 2 बचे, एक n बाहर निकल गया तो कुछ बचा नहीं, प्लस 9 कॉमन होगा ना, क्योंकि इसमें 9 इसमें भी 9, 9 बजे 45 कर जाएगा ना, n नहीं है, n लिख देंगे, ठीक है, माइनस कितने बार में? 5 बार में, और बराबर में कितने? 0। बताइए 2 के बदले के 1 9 माइनस 5, सॉरी 9 माइनस 5 दिख रहा है, n माइनस 5 में जी, n माइनस 5, ठीक है। और देखिए 2n और प्लस में 9, 2n प्लस 9 बराबर में 0। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? अब बताइए क्या करना है हमको, क्या करना है जल्दी बताइए। इसको शून्यक निकालना क्या? हाँ, अब देखिए एक बार हमको इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 0। और उसके बाद लिखेंगे 2n प्लस में 9 बराबर में कितना? 0। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 5 आ जाएगा, कहानी हो गया, क्योंकि इसको निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। देख लेते हैं एक बार, 2n
बराबर माइनस का 9, तो n इक्वल टू माइनस का 9/2 हो जाएगा ना। माइनस में आया कि नहीं आया? तो माइनस वाला लेते हैं नहीं, प्लस वाला लेते हैं, है ना, क्योंकि संख्या हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। तो बताइए n का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 5। हमको n निकलना है ना, n का सूत्र लगा दिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का मान बताइए बाबू कितना है? 5। n का मान बताइए बाबू कितना है? n का मान तो पता ही नहीं है, पता a का मान 5 कहाँ से लेंगे? a का मान हुई तो हमको गड़बड़ हो गया, a का मान हमको दे दे 2, गड़बड़ हो जाता है। 5 और माइनस 1 इंटू डी का मान बताइए कितना बाबू? चलिए 2 और प्लस कितना घटा? 4। 4 को 8 से गुना करें कितना हो जाएगा? 32। ये बराबर कितना गया होगा? 34। 35 कहाँ से आएगा? कौन पहाड़ा जोड़ रहा है? तू खत्म हो गया ना? समझ में आया सबको? मजा आया है क्वेश्चन बनाने में? सॉल्व करिए। चलिए तो प्रश्न संख्या 7 क्या दे रखा है? प्रथम पद 8, nवां पद 62, SN 210। आपको n और d निकालने है ना। सबसे सिंपल सरल उपाय मेरे पास है, इसको पकड़ो पहले, यहाँ पर लिखेंगे हल और पकड़ के काम करना करेंगे। चलो तो मेरे पास SN का सूत्र होता है बाबू, क्या फॉर्मूला है? n/2 इंटू a प्लस an। ये इसलिए लगाएं क्योंकि मेरे पास an दे रखा है ना। बड़ा फॉर्मूला लगाते तो n का वैल्यू पता नहीं है तो नहीं काम करता, नहीं करता ना। और बराबर में मेरे पास फॉर्मूला है SN, कोई दिक्कत है? n, लेकिन यहाँ पर भी तो n का वैल्यू लिखना पड़ेगा जी। हाँ तो n का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा से। चलो तो देखते हैं n बाई कितना हो गया बाबू? 2। और बताइए a का मान आपके पास कितना है? 8। और प्लस में बताइए n का वैल्यू कितना है? 62। और बराबर में बताइए SN का वैल्यू कितना है? 210। कोई दिक्कत है? अब ये गुना में है, भाग में बढ़ जाएगा, गुना में हो जाएगा ना। तो n बटा n इंटू 8 प्लस 62 बराबर में 210। ये गुना कर देंगे ना बाबू, 2 से गुना कर देंगे ना। चलो गुना करो, यहाँ गुना करो, यहाँ 8 हो जाएगा और प्लस में एक सेकंड काहे ने जोड़ ही देते पहले। अब 62 70 हो गया ना, 70 हो गया ना जी। और बराबर में 210 यानी 420 और 7 दूनी 14 7 42 60 होता है 6 बराबर। n बराबर कितने आ गए? चलिए n का मान निकल गया ना, आराम से बन गया। नहीं अब खींचते ना इसमें तो दिक्कत हो जाता है। n का मान कितना आ गया? 6। n का मान 6 आ गया, मुझे d का मान निकालना है। फॉर्मूला आपके पास, इसको पकड़ो इस बार। an बराबर n का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो इससे भी काम हो जाता, हमको d निकालना है, यहाँ से भी निकाल ले लेकिन बड़ा हो जाता होता ना, इसलिए हम इससे निकाल रहे हैं। n का सूत्र n का वैल्यू कितना बाबू? 62। a का वैल्यू कितना बाबू? 8 प्लस n का वैल्यू आपको निकाले हैं 6 और माइनस 1 इंटू डी निकालना है 62। अब इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दो सबसे पहले। तो 62 और माइनस का 8, तो दिक्कत है? बराबर 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 5d। डायरेक्ट कर दे 5d। इसको कर देंगे बाबू, कितना बचेगा बताओ? 56 रखी 54 रहे 54 और बराबर में कितना? 5d। एक कहीं गड़बड़ हो, देखो डी का वैल्यू कितना आ रहा है? कट नहीं रहा है जी, जल्दी जल्दी देखो तो दे रहा है, हमको लगा गड़बड़ हो गया क्या। तो डी का मान आपके पास आ जाएगा 54 और बटा में 5, क्योंकि 5 भाग में आ गया ना आंसर। बात समझे? कहानी खत्म। चलिए जल्दी से करिए इसको। हो गया ना। तो इसमें कितने क्वेश्चन बच गए हैं? 8 बच गए हैं, 9 बच गए हैं और कितने बच गए हैं? 10। ये तीनों प्रश्नों के आपको आंसर क्या करना है? निकाल लेना है, ठीक है, बना लेना है। समझ में आया? तो ये 3 प्रश्न है, जिनसे नहीं बनेगा वो एक बार हमसे दोबारा क्या कर देंगे? पूछ लेंगे। और जो लाइव देख रहे हैं उनको क्या है, उनको जिनसे नहीं बनेगा उसका क्वेश्चन नंबर आप लिख करके हमको बताएंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, या फिर उसका जो बन जाएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। चलिए बाकी चलते हैं, अगले क्लास में लोग इसके आगे पढ़ेंगे। समझ में आया ना?